डे अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सुमन और आज इस सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक्स आपके लिए और हमारे लिए, और वो इंसान जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसे कई गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से हमारा जो प्राइवेट डाटा होता है वो हमसे कहीं हम दूसरे चुरा लेते हैं, या फिर कई बार जाने अनजाने में हमने एग्री डिसएग्री ओके या फिर परमिशन दे देते हैं हम अपने फ़ोन से दूसरों को, जो कि साइबर क्राइम, साइबर ठग जो हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं किसी तरह से किसी इंसान का प्राइवेसी को कैसे मैं वहाँ से क्रैक करूँ, लीक करूँ और फिर मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। कई बार आप गलती में जाने अनजाने में ये कर देते हैं कि आप ओके एग्री अलाउ कर देते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन का सारा डेटा उस व्यक्ति के पास चला जाता है जो हमेशा इसी के लिए काम कर रहा होता है कि किसी तरह से किसी के डेटा को किस तरह से मैं ले पाऊँ ना। उस केस में कई बार आपका अकाउंट भी खाली होता है, कई बार आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और फिर आप बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या गलती की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए इस सेशन में इसी पे हम बात करने वाले हैं, इसी सभी टॉपिक के ऊपर में। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अभी आपने अगर शेयर नहीं किया है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत में हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आज 1 से 2 फ़ोन नहीं होगा। वो फ़ोन मतलब फ़ोन का मतलब स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर किसी ज़रूरत चीज़ों को सर्च करते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गेम खेलते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कई सारे एप्लीकेशन रखते हैं। लगभग हर घर में 1 या 2 फ़ोन होगा। लेकिन फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी हम कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, कुछ चीज़ें से अवेयर नहीं हो पाते हैं और फिर हम करते हैं गलतियाँ और हमारे साथ होता है फ्रॉड। तो इसी पे चलो देखो, पहली गलतियाँ हम क्या करते हैं कि फ़ोन तो हम यूज़ करते हैं लेकिन सीखने की चाहत नहीं होती हमारे में। तो लगभग 13,000 केस पर साल आता है, उसमें से 6,000 केस, लगभग 6,500 केस वो सिर्फ़ और सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। मनी ट्रांजेक्शन का मतलब आप अपने फ़ोन से पैसे किसी को सेंड करते हैं या फिर उनसे आप लेते हैं इस तरीके से, या फिर कोई आपसे फ़ोन करके OTP पूछ लिया और आपने उसे OTP अपना शेयर कर दिया और फिर आपके साथ हो जाता है फ्रॉड। तो इस तरीके से 49% आप देखोगे यहाँ पे 49% जो होते हैं, RBI का ये डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का है। 49% जो केसेस होते हैं वो फ्रॉड के केस में, इट मीन्स मनी ट्रांजेक्शन के केस में ये चीज़ें 49% है। बाकी 51% बचा है वो अलग अलग तरीके से फ्रॉड होता है ना। अब देखो, आप कहोगे अच्छा इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ो, इंटरनेट से जुड़ो, तो फिर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखो, इंडियन गवर्नमेंट होता है हर साल लगभग 500 से 800 करोड़, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 500 से 800 करोड़ के रुपीस के आसपास में खर्च करती है किस पर, साइबर सिक्योरिटी पर, कि किसी तरह से इस साइबर सिक्योरिटी से ठगी से बचा जा सके। और वैसे कौन कौन से स्पैम है, स्पैम का मतलब जो कुछ वायरस वगैरह होते हैं जो हमारे डाटा को चुराते हैं और फिर अपने पर्पज़ से उसको यूज़ करते हैं, उस पर खर्च करते हैं लगभग इतनी गवर्नमेंट। फिर कई सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट चलाती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पेमेंट के टाइम में। कई बार RBI अपनी गाइडलाइन भी इशू करती है, बैंक अपने आपको कंटिन्यू मैसेज देती है कि कोई भी आपको व्यक्ति फ़ोन करके मैसेज OTP पूछे या आपसे डिटेल पूछे, आप बिल्कुल शेयर ना करें। ये सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोग्राम के अंदर ही आता है। अच्छा, फिर कहोगे तो फिर ये चीज़ें फ्रॉड होते कितने तरीके से हैं। तो फ्रॉड के तरीके यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देखोगे कई बार आपको कॉल करके पूछ रहा होगा कि आप बताइए, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और मैनेजर हूँ, अगर आपके पास एक OTP गया होगा, आप OTP बता दीजिए, फिर ये OTP से आपके बैंक अकाउंट को अपडेट करूँगा मैं, नहीं तो आपका खाता सीज हो जाएगा या बंद हो जाएगा। आप जाने अनजाने में डर जाते हैं कि क्या पता मेरा अकाउंट बंद हो जाए, ब्लॉक कर देंगे, आप फटाफट शेयर कर देते हैं OTP और आपके अकाउंट से कट जाता है पैसा। एक तरीका तो ऐसा होता है। दूसरा तरीका होता है कि कोई आपको लिंक शेयर करता है। आपने देखा होगा कई बार आपके ईमेल यूज़ कर रहे होंगे या मैसेज बॉक्स में एक लिंक आता होगा कि लिंक पर क्लिक करें और पाएँ ढेरों सारे इनाम, या फिर आप लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इतने रुपये मिल जाएंगे, या फिर आपको ऐसा आ रहा होगा कि आप इस बटन पर क्लिक करें और लोगों को शेयर करें, इससे आपको पैसे मिलेंगे, या फिर आप फ़ोन जीत जाएंगे, या फिर आप एक लक्की विनर होंगे। बहुत सारी चीज़ें आती है। अगला जो होता है हमारे पास में वो होता है क्या, वेबसाइट।
ठीक है, ध्यान रखना। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे देखो फ्लैक्स मैसेज में आते रहता है, चलते रहता है, ओके यस नो इस तरह से करके चलते रहता है। आपने बिना पढ़े कई बार ये होता है फ्लैश मैसेज को क्या कर देते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। देन फिर आपका डेटा देखो, ओके का मतलब क्या हुआ, आप किसी को एग्री कर रहे हैं, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है अब क्या ठीक है, वो क्या मांग रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस आपने पढ़ा ना कुछ देखा, आप या तो वीडियो देख रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे या फिर और भी कुछ कर रहे होंगे, आप उसी के चलते आपने क्या कर दिया, उसको परमिशन दे दिया। लेकिन उसने क्या किया, हो सकता है कि आपका डेटा का परमिशन मांग रहा हो और आपने दे दिया, यस कर दिया, और आपके फ़ोन का सारा डेटा, इट मीन्स आप क्या क्या उसमें सेव कर रखे हैं। अगर आपने कुछ सिक्योरिटी चीज़ें, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप पासवर्ड वगैरह कई बार सेव कर लेते हैं किसी फाइल में, कई बार ईमेल का पासवर्ड हो गया, फेसबुक का पासवर्ड हो गया, व्हाट्सएप का पासवर्ड हो गया, बहुत सारे आप चला रहे होते हैं, उसके बाद वो डेटा आपका लेता है वो, और या तो एटीएम का पिन भी कई लोग सेव करके रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको जैसे ही परमिशन देते हैं, आपके फ़ोन का डेटा वो कलेक्ट करते हैं स्पैम के थ्रू, वायरस के थ्रू, और फिर वो आपके अकाउंट से पैसा उड़ाना या फिर आपको तरह तरह के मैसेज या स्पैम के रूप में कई मैसेजेस आपके फ़ोन में आने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनियां से मैसेज आने लग जाता है, कई बार रियल इस्टेट मतलब घर खरीदो, लोन लो, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपने ये जीता वो जीता, वो होता क्या है, आपका डेटा चुराया गया है वहाँ से, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपका डेटा उस व्यक्ति तक पहुँचा है और फिर वो आपके फ़ोन पे वो मैसेज दे रहा है। ईमेल में कई बार देखा होगा अनचाहे ईमेल, अनवांटेड मेल जो होते हैं, इसको स्पैम बोलते हैं, ठीक है, वो मेल जो कि आपने कभी उस वेबसाइट पे गया नहीं, कभी उसको उसके बारे में सोचा नहीं, देखा नहीं, और वो मैसेज आपके फ़ोन पे आ रहा है। मतलब क्या हुआ, आपने कहीं ना कहीं उसको एग्री किया है, ओके किया है, या फिर आपका डेटा चुराया जा चुका है, आपका डेटा किसी और के पास चला गया है, वो आपको ये बिजनेसमैन के पास में और सिर्फ आपको बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहा है अपने डेटा को, ठीक है। अच्छा, फिर जो होता है एक और फ्रॉड का जो तरीका आजकल आ रहा है, वो जॉब के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। आपको एक मैसेज करेंगे कि आपका जॉब लग गया है, आपका इंटरव्यू यहाँ पे है, और आप पहले, लेकिन इससे पहले इंटरव्यू में ज्वाइन करने के लिए हमारे कुछ फीस है, ज्वाइनिंग फीस 500, 200, 300 आप उसको दें, या फिर अपना डिटेल शेयर करें। उसके बाद डिटेल शेयर करने के बाद आपका क्या होगा, अकाउंट से बैलेंस कटेगा, या तो आप पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो अपना फ़ोन कर देंगे स्विच ऑफ, और यहाँ से भी आप क्या हो जाओगे, फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। कई बार आपने देखा होगा फ़ोन चलाते चलाते यहाँ पे, अगर मैं देखो ये सारी चीज़ें मैं लिख दिया, एग्री डिसएग्री, यस और नो में आता है, आप यस दबाओ या नो दबाओ, फिर नीचे आता है अलाउ करो, ठीक है, अलाउ करोगे आप, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा नहीं और अलाउ कर दिया। उसके बाद नीचे एक कुकीज़ मैसेज आता है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे फ़ोन में ऑटोमेटिकली भी कई बार कुकीज़ मैसेज आ जाता है, कुकीज़ मैसेज को कहेगा ओके करो, ओके अलाउ करो या ओके करो, यस नो करो, जो भी हो, आपने यस कर दिया या फिर ओके कर दिया, अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया, फिर क्या पता वो कि क्या परमिशन मांग रहा था, आपने पढ़ा नहीं और ओके और यस कर दिया, फिर आपके फ़ोन से हो सकता है कि कई इंपॉर्टेंट डाटा आपके फ़ोन से चुरा लिया उसने, आपका इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी को चुराया, और उस प्राइवेसी को चुरा के वो अपने पर्पज़ से क्या करेगा, यूज़ करेगा ना। यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि उस प्राइवेसी पर्पज़ से यूज़ करने, प्राइवेसी पर्पज़ को यूज़ करने के बाद भी वो क्या क्या और करते हैं। कई बार ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करके फिर आपको डराएंगे कि आपका नाम ये है, आपका ये है, आपका घर यहाँ है, आपका आपने ये किया, आपने वो किया, फिर आपने इतने पैसे दो, आपके ऊपर केस हो गया, एफआईआर हो गया, ये हो गया। वो सारे कुछ डाटा का, प्राइवेसी का चोरी होने के बाद ही ये सारा कुछ होता है। उसके बाद आप डर जाते हैं और आप कर देते हैं अपना पैसा उसको ट्रांसफ़र, कई बार कर देते हैं, उसके बाद आप पड़ जाते हैं परेशानी में, ठीक है। अब देखिए, अच्छा आप कहोगे फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सेशन प्रॉपरली उसी पर था कि आप बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी कोई काम करें, तो काम करने से पहले आप फ़ोन पे जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई मैसेज ऑटोमेटिकली आए आपके फ़ोन में, तो कभी भी आप उसको एग्री ना करें, ओके ना करें, यस नहीं दबाएं, मतलब ऐसा कोई चीज़ ना करें जिससे उसको परमिशन आपने दे दिया, स्वीकृति दे दिया आपने कि आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इस मैसेज को, सॉरी, मेरे फ़ोन के डेटा को लीजिए, या फिर जो भी है उसने जो भी चीज़ मांग रहा था वो परमिशन दे दिया, तब तक नहीं करना इससे, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में यस या नो नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। मतलब देखिए, नया ऐप कोई डाउनलोड करेंगे आप, मान लो कोई फाइल डाउनलोड की, उसमें वो परमिशन मांगते हैं कि आप ओके कीजिए, आपके फाइल के बारे में मैं जानूँ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में जानो, बाकी चीज़ें वो परमिशन मांगते हैं। तो परमिशन का मतलब आप ओके 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 करते जाते हैं, दैन फिर आप लास्ट में क्या, ओके यू आर रेडी फॉर यूज़ दिस ऐप, ऐसे लिखा जाता है, या फिर बाकी चीज़ें कई सारे मैसेज आ जाता है, ठीक है आप अब मेरे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। हुआ क्या कि आपके फ़ोन के जितने भी डाटा था वो ऐप में इंफॉर्मेशन चला गया। अब आप जैसे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ कई सारे मैसेज आएगा, एक आपके पास हिंट आएगा कि ये करो, कॉन्टैक्ट डिटेल चाहते हैं, या फिर किसी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपको हिंट
के वहाँ पे देना शुरू कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं ना, उसी चीज़ को परमिशन देना है, अदरवाइज़ को परमिशन नहीं देना है किसी भी सूरत में। अगर आपको समझ नहीं आता, सिंपल सी बातें हैं, अगर मुझे समझ नहीं आएगा कोई चीज़ के बारे में, मैं उसमें क्यों कूदूँगा? सिंपल सी बातें हैं। जब हमें किसी मैसेज के बारे में समझ ही ना आ रहा हो, तो हम उस मैसेज को ना यस कर ही नहीं सकते, नो या फिर परमिशन नहीं दे सकते, अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी मैसेज के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में वो कह क्या रहा है, तो कभी भी आप परमिशन ना दें उसको कैंसिल कर दें। नो पे दबाएँ, कैंसिल करें, या फिर आप डिसएग्री कर लें। नॉट नाउ भी आता है कई बार, नॉट नाउ, अभी नहीं, तो वो भी आप दबा दें, सो दैट कि आपका प्राइवेसी बचा रहेगा और आप ऑनलाइन फ्रॉड होने से बच जाएंगे। क्लियर है? तो ये मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताया जिसके थ्रू आप बच सकते हैं ऐसे फ्रॉड होने से। और आज भारत में मोस्टली लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? इसी अवेयरनेस के कारण कि अवेयर नहीं है वो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला इससे, तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।